भिखारी सम्मान योजना है कि किसान सम्मान योजना, जिंदा रहने को विकास समझ जाता है। आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है अपने अपने गांव को स्मार्ट गांव होना चाहिए, लेकिन इसके लिए पैसे कितने निकलते हैं पता है? तुम आज की डेट में किसी भिखारी से पूछना कि किसान सम्मान निधि जो है 6,000 रुपया सालाना है। 6,000 रुपया सालाना 6,000 है ना जी। महीने का कितना? 500, मतलब महीने का 2,000 500 रुपया हर महीने देगा ना, कितना आएगा? 6,000। अब जरा तुम सोचो, 500 रुपया महीना का किसान का सम्मान निधि मिल रहा है, दिन का बताओ कितना? 500 में 30 से भाग दे दो, कितना रुपया होता है? 16 रुपया। 16 रुपया। तो किसानों का सम्मान इतना है कि आपको प्रतिदिन 16 रुपया मिलेगा। ये भिखारी सम्मान योजना है कि किसान सम्मान योजना? प्रतिदिन उसको सम्मान के रूप में कितना रुपया मिल रहा है? 16 रुपया प्रतिदिन सम्मान के रूप में, 16 रुपया। तो कई बार लोकतंत्र में स्थिति ऐसी आती है कि लोग जिंदा रहने को विकास समझ जाते हैं। 16 रुपया प्रतिदिन, वो भी नाम क्या है? सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि। तुम आज की डेट में किसी भिखारी से पूछना है कि 16 रुपया प्रतिदिन दिया जाएगा, भीख मांगोगे? कहेगा तुम भाई भीख मांग, मेरा असिस्टेंट बन के तुम भीख मांगोगे? नहीं समझ में? आज के डेट में 16 रुपया में आप नाश्ता ठीक से नहीं कर पाएंगे, आप अच्छा से कहीं पे भी नाश्ता नहीं कर पाएंगे। आपको सोचना पड़ेगा उसके लिए, लिट्टी ले, समोसा ले कि चाय ले। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कितनी दिक्कत है। लेकिन इसके लिए पैसे कितने निकलते हैं पता है? ऊपर से 70,000 करोड़। वहां से क्या निकलेगा? 70,000 करोड़। आप बताओ, इस 70,000 करोड़ से कोई फास्फोरस की फैक्ट्री डाल दे, वो डीएपी जो खेत में डाल रहा है 1,800 रुपया बोरा खरीद के, 1,600 रुपया बोरा खरीद के, यूरिया का कारखाना डाल दे, या फिर उस 70,000 करोड़ हर साल जो निकल रहा है फिक्स कर दे कि इस साल हम यूपी को ध्यान रखेंगे, इस 70,000 करोड़ उत्तर प्रदेश को इस साल देंगे और पूरी नहरों को बसा देंगे, पूरा नहर बना देंगे, उसकी सिंचाई का पैसा बच गया। अगली बार वो 70,000 करोड़ में बिहार और झारखंड दोनों कॉमन हो जाएगा क्योंकि यूपी बड़ा है। एक प्लान करके भाई उसका खर्चा बढ़ा दीजिएगा। तो ये तो एक हो गया वही वाला तरीका कि हम धीरे धीरे घिसते रहेंगे। यहाँ पर नहीं समझ में गया? हम तुम लोगों से खूब फीस ले लें और कहें कि रुको तुम लोग को हम ना खूब बढ़िया भोजन करा देते हैं, तो बताओ ये तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? लेकिन तुम लोग तो पढ़ा लिखा है, भाप जाएगा, अरे बाप हो बाप। लेकिन किसान बेचारा नहीं भाप पाते। क्या कीजिएगा किसान लोग के लिए? आप लोग कुछ कीजिएगा आगे बढ़ के। समझ में आ गया? अखंड भारत की जब सेना बनेगी आप लोग को बुलाया जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और आप ही लोग बदलिएगा। समझ में आया? लोगों को लगता है हम कम फीस में पढ़ाते हैं, सेना तैयार कर रहे हैं। और इस सबको जब वापस जब राष्ट्र निर्माण होगा तो एक बार आप आइएगा यहाँ पे। समझ में आ गया? वो आजाद हिंद फौज नहीं, अखंड भारत की फौज होगी। वो अलग अलग थी, सबका अपने अपने जगह से काम है। और तुम लोग को, बाकी सब लोग को लगता है हम सस्ता में पढ़ा रहे हैं। अरे बाबू बड़ी दूर तक सोच के रखे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? आप लोग हर गाँव तक, आज हर गाँव तक अगर हम कुछ कहें कि ये बात पहुंचाना है तो आप पहुंचा सकते हैं ठीक से, कि ये वार्ड तक पहुंच सकता है, बिल्कुल पहुंच सकता है। यदि अगर हमें किसानों की कोई स्थिति चेंज करनी हुई, कोई टेक्नोलॉजी आई, उसमें हम प्रयोग किए, पहले ये हुआ ठीक ठाक रहा, उसके बाद अगर हम ये बताएं कि बाबू ये गांव तक पहुंचा देना, तो बताओ पहले सरकार पहुंचा पाएगी कि पहले आप लोग? तो फिर काहे को भरोसे बैठना है? तुम लोग खुद से ना चेंज कर सकते हो? और अगर हम लोग ये भीड़ जाएं कि एक रिसर्च, जैसे यहाँ खान जीएस रिसर्च सेंटर, जीएस का रिसर्च हुआ, फिर ग्लोबल स्टडीज बन गया कि नहीं बन गया? उसी तरह अगर हर फसल पे रिसर्च करते करते, जैसे अगर 20 गो फसल पे रिसर्च कर दिया जाए तो मेनली 20 से 30 फसल आदमी बोता है घुमा फिरा के। सब्जी का 10-15 वेराइटी अमूमन आदमी बोता है, इधर गेहूं और धान। धान की सबसे बड़ी की समस्या ऊपरा से पीला हो जाता है। पेड़ में ऊपरा से क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। नहीं हो जाता है? कौन सा टिड्डी उसको मारता है, कौन नहीं मारता है? समझ में आया कि नहीं आ गया? यहाँ पे तो इस सब में चेंजिंग ज्यादा जरूरी है, पैसा खर्च करके। समझे? जैसे टिड्डियां जो आते हैं उनमें चेंज, उनका ना डीएनए चेंज करके ऐसा डीएनए बनाए कि वो केवल नर को जन्म दे, मादा को जन्म न दे। अगर टिड्डियों में एक ऐसा टिड्डी बनाया जाए जो केवल किसे जन्म दे सके? नर को, मादा को न दे सके। आने वाले 10 साल में केवल नर बचेंगे सब, क्योंकि टिड्डियों का जीवन काल बड़ा छोटा होता है। क्या बचेंगे? सब नर। ब्राजील में मच्छर इतने ज्यादा तबाह कर दिए थे सब, उसने कोई गुड नाइट कॉइल मोर्टिन नहीं जलाया। उसने जेनेटिक चेंजिंग करके ऐसा मच्छर बनाया जिसमें केवल नर पैदा हो रहे थे। केवल क्या पैदा हो रहे थे? नर। और उन मच्छरों को छोड़ दिया, और उसके बाद धीरे धीरे उनसे जो रिप्रोडक्शन हो रहा था वो केवल क्या हो रहे थे? नर। आने वाले 5-7 साल में मच्छर कंट्रोल हो गए, खाली नर बचेगा, रिप्रोडक्शन रेशियो खत्म। उन सबका रिप्रोडक्शन रेशियो ज्यादा होता है ना। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है अपने अपने गांव को दोबारा बदल के रखना है। यहाँ पे वापस इस सोने की चिड़िया बनेगी गांव से। स्मार्ट गांव होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं?